अभी तक जो आंदोलन चलता रहा है, क्योंकि हमारी जायज मांग हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई। सरूल से पहले जो सरूल सरना स्थल के सामने जो रैंप उतारा गया है, उसके विरोध में हमने लगभग 3 महीने से जो यहाँ पर चरणबद्ध जो हमारा आंदोलन चला, उसका जो प्रभाव जो है शासन पे नहीं पड़ा है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी समाज उनसे मांग कर रहा है, मगर वो उसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो हमने पहले से ही ये फैसला लिया था कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरूल तक की तो मांग थी कि व्यवस्था, और देखा भी इस समीक्षा बैठक में ये सारी बातें आई कि किस तरह से लोगों को परेशानी हुई। हमारी परंपरागत तरीके से भी आने वाले लोगों को जो है उनको अपना तरीका बदलना पड़ा। खोड़ा दल जो हमारे अपने संस्कृति का एक जो अभिन्न अंग है, ऐसे वक्त में जो लोग सरूल शोभा यात्रा के हिस्सा हुआ करते थे, वो लोग इस बार जैसे किसी मेला में घुसते हैं वैसे अंदर घुस रहे थे। फिर आके यहाँ पर अंदर में आके वो अपना नृत्य प्रदर्शन करते थे, परिक्रमा करके, पूजा करके। उसके बाद मेले से जैसे गेट से बाहर लोग निकलते हैं, उसी तरह का दृश्य हम लोगों को देखने के लिए मिला। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, और ये निश्चित रूप से जो आशंका जताते हुए हमने मुख्यमंत्री को उस सारी बातों से अवगत किया था, उसका जरा भी असर नहीं पड़ा। और ये जो प्रदेश है, एक 5वीं अनुसूची का प्रदेश है, और जो है यहाँ पर हमारी अनुसूचित क्षेत्रों में ये रांची भी उसी का हिस्सा है। ये हमारे जो 13 जिले हैं अनुसूचित है पूर्णता। हमारी जो प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्थाओं को संरक्षण की बात संविधान के 13(3) क में मान्यता देकर इसको कही गई, और अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 5वीं और 6वीं अनुसूची का भी जो है व्यवस्था बनाई गई। अब हम लोग को ये सब कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। मगर क्योंकि हमारी ये विरासत का हिस्सा है, जिसका सरकारी अतिक्रमण भी हो चुका है, और रैंप उतारने का जो मामला है, एक षड्यंत्र के तहत इसको उतारा गया है। जो आदिवासियत के जो दुश्मन है, उन्होंने कागजी तौर पे जो हमारा पहचान मिटाने का काम किया है, उन्हीं की ये षड्यंत्र के तहत ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो डीपीआर बना था, उसको डिस्कनेक्ट इस रैंप को उतार के इधर भी सिरमटोली सरना स्थल के सामने और बहु बाजार में भी उतार के ये काम किया गया। विरोध कर रहे थे आप, कहीं ना कहीं व्यवधान उसका माना जा रहा है। मुख्यमंत्री आए थे तो घेर के आपको बात करना चाहिए था, लेकिन जो विरोधाभासी हुआ उस पे क्या कहेंगे? घेर के क्या बात करना चाहिए था? हमने उनको तरीके से उनको ज्ञापन सौंप के अपनी बातों को रख दिया, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो हमें बुलाएंगे। हाँ, उनके प्रतिनिधि रूप में कल्याण मंत्री आए, चमरा लिंडा जी, राजेश कच्छप जी आए। उन्होंने सब भाषणबाजी की, यहाँ पर आश्वासन देते रहे, हो रहा है, मगर इस बात को वो भी मान रहे थे, मगर हुआ कुछ नहीं। विरासत जिसको हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, जल जंगल जमीन एक नारा आज के दिन पे हो सकता है, मगर जल जंगल जमीन ही हमारी आदिवासियत का आधार रहा है हमेशा से। और वो जो करके गए अशिक्षा के दौर में भी, वो हमारे लिए करके गए। वो जो करके गए तो अंग्रेजों ने भी उस बात को समझा कि आदिवासी ही एक ऐसा समाज है जो अपने स्वाभिमान, जो उनकी जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, उससे कभी समझौता नहीं करेगा। नहीं तो ब्रिटिश राज में तो कभी सूर्य का अस्त ही नहीं होता है, ये बात भी प्रचलित थी। मगर यहाँ जो भी हुआ, जैसे बाबा तिलका मांझी ने भागलपुर में जो किया उलगुलान, और उससे पहले हमारी जो रकासगढ़ की सिंधी दई, वो तो मेरी आदर्श नायिका है।
हम लोग ऐसे क्रांतिकारी लोगों के वंशज हैं जिन्होंने अपनी विरासत को बचाने के लिए हमेशा मोर्चा संभाला। और विरासत कैसी, जो प्राचीन काल से ही हमारे पढ़ा व्यवस्था जो उराव मुंडा में है, ढोकलो सोर जो खड़िया में है, और मानकी मुंडा जो हो समाज में है, संथालों में माझी परगना है, ये बहुत पुरानी व्यवस्थाएं हमारी रही हैं और इसके अंतर्गत हमारे जो सारी व्यवस्थाएं जो है हमेशा से विद्यमान रही हैं। इसीलिए तो अंग्रेजों ने जो देखा कि 1832 में जो कोल विद्रोह शुरू हुआ था, वीर बुद्धू भगत उनके द्वारा सिलागाई में शुरू हुआ, वो मैंने किताब पढ़ी है, उसमें ये जिक्र है कि 4 वर्षों तक की लंबाई ये चला और चारों मतलब बहुत इसका जो है फैलाव हुआ, पलामू तक गया, कुल्हान तक गया। पलामू से तो हम लोग बहुत नहीं जानते, मगर वीर पोटो को उनका नाम आता है, उनके अनुयायियों को फांसी दी गई, सिंद्रा मिश्रा। हाँ, और इसी तरह से हम लोगों का जो है 1855 में हमारा एसपीटी एक्ट बना, 1888 में विल्किंसन रूल बना कोल्हान में, और जो 1908 में सीएनटी एक्ट बना, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की कुर्बानी के बाद में। ये इतिहास है हमारा, बहुत हमारे तेलंगाना खड़िया रहे, सबने अपनी भूमिका निभाई। और इसीलिए आदिवासी की अपनी अलग अस्तित्व है, अलग व्यवस्थाएं हैं, इसको देखते हुए उसका धर्म परंपरा प्रकृतिवादी है, उसकी सब कुछ अलग है, भिन्न है। इसलिए जब अंग्रेजों ने 1871-72 में इस देश में जनगणना का काम शुरू किया और फिर 1881 से जब ऑन रिकॉर्ड बना तो आदिवासियों को अलग कॉलम कोड में रखा गया, जो 1941 तक हमें अलग अलग कोड जैसे एबोरिजिनल्स, एनिमिस्ट, अदर्स, ट्राइबल्स, एनिमिस्टिक, प्रिमिटिव, फॉरेस्ट ट्राइब्स, बहुत सारे ऐसे रखा। आजादी के बाद 1951 क्या बोलते हैं 51 में जो है सबसे पहले आया था ट्राइबल, फिर 1961 से अदर्स हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो सर्वेक्षण के बाद की देश भर में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, तो सब लोग अपनी अपनी पहचान अलग अलग तरीके से दर्ज करना चाहेंगे, तो वो एक कॉलम कोड जो 2011 तक हमारे लिए था। और एक नैरेटिव अलग भी बना है कि आदिवासी तो आजादी के बाद से अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल गलत है, झूठ है, मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी। इसीलिए ये बिल्कुल गलत ये बातें निकाली जा रही है जानबूझ के। और 2011 में आखिरी हमारा सेंसस का काम हुआ, जिसके अंतर्गत तकरीबन 50 लाख के सरना धर्मावलंबियों ने अपनी पहचान दर्ज करवाई। कोड कॉलम था तभी ना हो पाया। मगर जब से भाजपा की सरकार इस राज्य में आई है, आपने देखा देश का माहौल बदला, सभी को पता है। मगर 16 से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बोला गया सरना सनातनी एक है, आरएसएस के प्रमुख जो 2017 में आते हैं बोलते आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों? मैं आप लोगों की जानकारी में मैंने वीडियो में भी बोला है, मगर एक हमारा बेटा बोल रहा था इसलिए मैंने कहा कि बार बार मैंने ये बात दोहराई है, आज भी मैं ये बोल रही हूँ कि हमारा वो जो पहचान बतौर हमें संविधान से मिला था उसको मिटाने का काम कर दिया गया है। यानी कि अगर हम देखें कागज उठा के तो हम ऑन रिकॉर्ड इस देश के आज की डेट में निवासी नहीं है, नागरिक नहीं है, क्योंकि हमारा कॉलम कोड हटा दिया गया है। डॉक्टर साहब भी मेरे साथ एक बार गए थे, जब हम लोग आईजी रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में गए और हमने उनके सामने बातें रखी, उन्होंने ही फॉर्मेट बातों बातों में पकड़ा दिया हाउस लिस्टिंग और सेंसस वाला, जिसमें
हमारा 7वें नंबर में जो हमारा कोड कॉलम कोड था वो नहीं है, ये नहीं है। और क्योंकि हम लोग अब इस बतौर आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है, इसलिए 2023 का जो जैक का जो 8वीं कक्षा का जो फॉर्मेट निकला था स्कॉलरशिप के लिए, उसमें 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, है ना, जान रहे हैं? 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, यानी आदिवासी बहुल राज्य, है ना, जिसके लिए हमारे लिए विशेष व्यवस्थाएं, हमारे अनुसूचित क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। तो उस फॉर्मेट में हम क्या देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड है, मगर सन्ना आदिवासी बच्चों के लिए नहीं। ये क्या दर्शाता है? जब मैंने जैक बोर्ड के चेयरमैन से बात की तो उन्होंने कहा, मैडम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं किया। तो ये क्या दर्शाता है कि हम लोग जो हैं, हम लोग इस देश के नागरिक नहीं, तभी ना हमारे लिए कॉलम कोड नहीं बना, झारखंड में ही नहीं बना। और मैंने इसका प्रचार प्रसार जहां भी मैं जाती हूँ देश भर में, सब जगह किया है कि देख लीजिए ये झारखंड में हुआ है, ये कहीं पर भी ये लागू हो रहा है। आप लोगों को समझना होगा। उसके ठीक बाद में महाराष्ट्र भी गई थी और मैंने महाराष्ट्र में भी ये बात कही। तो ये आज की स्थिति है। और 2020 का तो हमने बता ही दिया आपको कि कॉलम कोड हट गया। 2022 में क्या होता है कि हमारा सरूल शोभा यात्रा को 5वां स्थान मिला इस देश में, ठीक है। और उसी साल जो है यहाँ पर सरना भवन का भी शिलान्यास करने तत्कालीन और अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ही शिलान्यास होना था। तो उस दिन मैं यहाँ पर आई, कार्यक्रम था शिलान्यास का, मुझे सूचना मिली कि जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो है प्रोजेक्ट बढ़ रहा है आगे, कुछ ड्रिलिंग गेट के सामने ठीक जो हो रहा है, जरूर कोई पिलर स्पैन वहां पर खड़ा हो सकता है। मुझे बताने वाले कोई रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी ही थे। तो मैं तुरंत आई और मैंने देखा कि ड्रिलिंग हो रहा है और टेक्निकल टीम के जो हेड थे यहाँ पर, इंजीनियर इन चीफ, मैंने उनसे ये बात कही और मैंने कहा देखते हुए भी आ रही हूँ, क्या ये ऐसा होगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा सरूल शोभा यात्रा की जानकारी हमें भी है, हमने डीपीआर इस फ्लाईओवर का ऐसा बनाया है कि कोई भी पिलर स्पैन गेट के सामने नहीं आएगा और किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये उन्होंने कहा टेक्निकल टीम, यानी जो डीपीआर देख रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं उनकी बात पे भरोसा ना करूं कि ना करूं, करना होगा। और कनेक्टिंग भी, अगर कोई भी साधारण व्यक्ति क्या समझता है, ये परियोजना इसलिए लाई गई थी कि जाम से शहर के इस हिस्से को मुक्ति दी जाए, मुक्ति मिले इसीलिए। मगर वही कनेक्टिंग फ्लाईओवर रैंप के रूप में डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पर। क्योंकि हमारा जो कॉलम कोड हटा के हमारी पहचान मिटाने वाले लोगों ने देखा कि अरे भाई, जिनका हम अस्तित्व मिटा दिया हमने कागजों में, ऐसे तो नहीं मिटाया, कागजों में जो है मिटाया है, वो तो अपनी परंपरा की भव्यता से आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? सिंपल सी बात। अगर हमारा सरूल शोभा यात्रा 5वें नंबर पे आता है देश के सर्वे में, तो इसका मतलब क्या है? तो ये तो अपना चल ही रहे हैं। तब ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हुआ है। और जो है, जो लोग अभी 10 तरह के लोग हैं, किनका नाम बोले, हैं जिम्मेदार लोग हैं जिनको हमने जनप्रतिनिधि के तरह बिठाया है, या कुछ ऐसे जो ठेकेदार भी टाइप के लोग हैं, इनके मुंह से बार बार बड़ी बेफिजूल सी बातें निकलती है कि 3 साल से फ्लाईओवर बन रहा था, तब क्यों चुप थे भैया? हम कोई विकास विरोधी हैं कि कहीं भी बैठ जाएंगे? हम तो स्वागत था, हमने स्वागत किया है, सभी ने स्वागत किया है, और हम लोग निरंतर देखते रहे फ्लाईओवर का जो है निर्माण,
और ये नवंबर तक, जब तक ये जुटकों के हाथ में था इधर इस साइड से, तो ये बात किसी के दिमाग में नहीं थी कि यहाँ पर रैंप उतरेगा। और ये जानकारी भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी कि यहाँ पर अतिक्रमण भी पिछले साल हो चुका है, और अतिक्रमण का भी जो किस्सा कहानी भी बड़ा अजीब है। यहाँ पर बातें बहुत 35 लाख वाली उठाई जा रही है कि किसने किया। अब ऑन रिकॉर्ड भी वो मेरे पास कागज है भू अर्जन विभाग का, जिसमें हितबद्ध जो है या एजेंसी बोल लीजिए या व्यक्ति में केंद्र सरना समिति का नाम आ गया। अब कौन है उसका अध्यक्ष? आखिर कैसे आ गए भाई? वो कोई यहाँ इस मौजे का निवासी है क्या? जो केंद्र सरना समिति तो एक संचालन करने वाली समिति है, उसका नाम कैसे सरकारी कागज में रिकॉर्ड में चढ़ गया? ये सारी चीजें हैं जो अभी उछाली जा रही है कि इसने वैसा किया, उसने पैसा उठा लिया, ये किया वो किया। अरे भाई, जब आपने यहाँ पर सरना भवन का भी जिम्मा लिया था, और देखिए बहुत बड़ी तो गड़बड़ी यहाँ पर है क्योंकि डीपीआर हमारे हाथ में है। आज तक यहाँ पर आप लोग घूम के देख लीजिए, कहीं पर भी कोई शिलापट या कोई बोर्ड जो किसी भी सरकारी योजना इतनी बड़े पराक्रम राशि से बनती है, आपको किसी भी कोने में कोई बोर्ड मिलेगा जिसमें एजेंसी का नाम लिखा हो, जिसमें प्राकृत राशि का जिक्र हो, जिसमें संवेदक का नाम जिक्र हो? कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे का गोलमाल किया गया है। मत जबरदस्त जो आपको दिखता है, हम लोग सबको दिखता है, सबको दिखता है। जो ताला लगाने वाले बोलते हैं यहाँ पर कि भाई इसको हैंडओवर नहीं किया इसलिए हम ताला नहीं खोलेंगे। हाँ, मतलब बकौती समझ लिए हैं इसको अपनी। सब कुछ तो चालू है ही। इस तरह का सारा कुछ हुआ है, मगर फिर भी हम लोग ने लगातार जनवरी से, जब से ये उसका इस बात का खुलासा हुआ कि क्या हुआ है, लोग तो अनजान ही थे यहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ। मगर हाँ, इतना जरूर है, मैंने वो चिट्ठियां यहाँ के स्थानीय लोगों के देखी है जिन्होंने रैम्प फ्लाईओवर का मॉडल चेंज होते जब देखा तो इन्होंने लिखित रूप से विरोध अपना विभागों में किया है। रिसिप्ट कॉपी है ना आप लोग के साथ में है, तो विरोध किया है, सुनवाई नहीं हुई है, और अब जाके जो है हम लोगों ने जब से ये आंदोलन शुरू किया है, क्योंकि रैम्प बहुत बड़ी एक अड़चन है हमारी उस परंपरा के जो है में जो पैदा की जा रही है, जो हमने एक धरोहर जो है हमारा, ये गेट भी टेढ़ा मेढ़ा लगा के रखा, इतने लोगों को इसमें परेशानी हुई। पता चला, हम लोग तो अंदर से इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, बाहर में जो युवाओं से पूछा तो उन्होंने दिखाया वीडियो कि किस तरह से लोग जो है ऐसे जैसे किसी मेला में आते जाते हैं ना, वो वाला माहौल था पहली बार जो देखा। तो हमारा जो ये आंदोलन है चल रहा है, उस दिन जो भी हुआ सुबह के समय में मुख्यमंत्री जबकि उनको ये बार बार कहा गया था, सारे वीडियो तो वो देखते ही हैं, और मगर उनको आना नहीं चाहिए था। जब आप कुछ कर नहीं सक रहे हैं, कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर दिखावा की राजनीति उन्होंने यहाँ पर क्यों की? ये जो है वो लोगों को आकर्षित कर गया कहीं ना कहीं। जब आप हमारे इस विरासत को बचाने में अपनी जो सकारात्मक और बिल्कुल निश्चित जो उनका जो होना चाहिए था, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई हो सकता है यहाँ पर निर्णय लेने वाला? नहीं ना। जो कार्यपालिका है उनके अंडर ही है, सारी योजना तो उनके द्वारा ही मतलब होती है। तो उन्होंने, जबकि बहू बाजार में उतरे हुए फ्लाईओवर के दिन ये समाचार पत्र में छपा था कि उन्होंने इस फ्लाईओवर के मॉडल पे आपत्ति भी जताई थी, फिर भी उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया उसका। निश्चित रूप से जो है इसको भी सिग्नल मिल गया, इस रैम्प को भी। तो हमारा बस यही कहना है
हमारी मांग जायज है इस रैंप को हटाने के लिए, और हमने शुरू से ही कहा कि कच्ची हालत में है अभी उसका कोई पक्कीकरण नहीं हुआ है, बहुत आसान है इसको हटाना। इसको हटाइए, एक कार्य को सरहुल है उससे पहले हट सकता है, और डीपीआर में चेंजेस करवाइए आप, संभव है, क्या संभव नहीं। मगर टाल मटोल की जो राजनीति उन्होंने हमेशा से की, उसके बाद में आके यहाँ दिखावे की राजनीति की, तो ये बहुत ही जो है उनकी छवि जो है गड़बड़ा गई है आदिवासी समाज में। क्योंकि सिर्फ यहाँ का केंद्रीय सरना समिति का जो ये तो बवाल ऐसा उठा कि हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय हैं आज के दिन में इससे जुड़ गए हैं भावनात्मक रूप से, ये बात पक्की है। समाज के लोग बिल्कुल जुड़ गए हैं इसमें, और हम लोग भी अपनी विरासत को समझते हैं। सिर्फ यहीं की बात नहीं है, हमारा जो हमारे संथाली भाइयों का भी जो उधर में मरांगुरु है, लुकुबुरु है, इन सब के प्रति हमारी जो आस्था है वो हमारा आदिवासी के नाते है। और हम लोग को ये भी समझना है, आज बैठा हुआ एक व्यक्ति समझ रहा है, अगर हमारा केंद्र सरना स्थल अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारे मोहदे टोले का भी सरना स्थल सुरक्षित नहीं है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है दुमसर टोली में यहाँ पर जो हुआ था, है ना, कि सरना स्थल जिसका घेराबंदी हो चुका है, उसमें अकड़ा में बजरंगबली का अभी मतलब आने को रामनवमी 6-7 दिन था, मगर वहां के शरारती तत्वों ने बजरंगबली वगैरह सबने मिलके वहां पर बजरंगबली का जो है महावीर झंडा वहां पर काटने का जबरदस्ती का काम किया, माहौल बिगाड़। तो आप इसी से समझ लीजिए सरकार का रवैया इस तरह से होगा तो लोगों का भी मनोबल भी इस तरह से बढ़ता है। और भी सिमडेगा का भी हमें सुनने में आया, इसी तरह का वहां पर भी प्रयास किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है और बहुत लंबी लड़ाई है, और ये ऐसा नहीं कि धार्मिक चीजों को ही लेके, हमारी अपनी सभी विरासत चीजों को लेके हम लोग पहले भी खड़े रहे हैं। ऐसे यहाँ पर रांची में ही बहुत सारी ऐसी जगह जो व्यवस्था की, आपका हरमू बाईपास में देख लीजिए, वहां डाली कतारी भूत केता जमीन है, वहां पर की सूचना मिलने पे गई मैं, और फिर उस समय के जो डीसी थे छवि रंजन अभी तो जेल में है, मैंने उनसे यही, वहां पर हाउसिंग बोर्ड के लोग वहां पर कब्जा करना चाह रहे थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि जब एचईसी के लिए भी जमीन अधिग्रहण हो रहा था तो आदिवासी व्यवस्थाओं की जमीन को भी छोड़ दिया गया था, इस बात को समझते हुए। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होगी, और फिर वो आज तक सुरक्षित है, अभी तो सुरक्षित ही है। और मैंने, भले वो हमारे पार्टी के ही हो, निगम बोर्ड के, मगर मैंने उनसे कह दिया हमारी जमीन पे अगर आपने हाथ भी लगाया तो एक पार्टी के भी होते हुए मैं सबसे पहले आपके सामने विरोध में खड़ी होंगी, क्योंकि हमारी विरासत हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारी पहचान है। भले हमारा जो पहचान को कागजों में अगर मिटा भी दिया है, मगर हम फिर भी, जब हमारी कोई पहचान कागज में नहीं थी तब भी तो हमारे पूर्वज खड़े हुए ना, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, उसकी भी लड़ाई हम अलग से लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को एकजुट रहना है। ये देखिए बहुत बड़ा षड्यंत्र का ये जो काम है उसी का हिस्सा है ये, उस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना है। और इसमें जिस तरह की राज्य सरकार यानी अपने मुख्यमंत्री से हमने जिस तरह की अपेक्षा की थी, वो उसके अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया। जो भी कारण हो, रहस्य की बात है, वही जान पाएंगे, हम उस पर दावा नहीं करते हैं, मगर जो उनसे अपेक्षा की थी हमने, वो हमें नहीं मिला। तो जब सरकार आपके हिसाब से काम ना करे तो लोकतंत्र में फिर अधिकार की लड़ाई जनता के ही हाथ में होती है। तो हम वो कर रहे हैं, हम कहां से गलत है? ये तो लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है, आंदोलन करना, विरोध प्रदर्शन करना। और 5वीं अनुसूची में तो सरकार भी जो है
गैर मुजुर्रा जमीन की जो है मालिक नहीं है, वो समाज ही है उसका मालिक है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर खुलेआम जो हमारी व्यवस्था के अलावा इस तरह की जमीन भी भू माफिया खुलेआम लूट रहे हैं। और इसी तरह के जो ठेकेदार जो यहाँ पर आते हैं और धार्मिक अगवा होने का भी जो ढोंग रचाते हैं, उन लोगों की संलिप्तता इसमें बराबर रहती है। क्या ना डरेंगे बल्कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी, हम जीतेंगे। ये हमारा जो है अब बिल्कुल ये आंदोलन का हम लोगों का प्रमुख बिंदु रहेगा और हम लोग योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अपनी योजना को अंजाम देंगे। हमारे जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर सुबह से बड़े धैर्य से यहाँ पर रहे, आप लोग को भी धन्यवाद इसके लिए। और आप लोग को भी हम लोग जो है जानकारी दे देंगे कि हम लोगों की आगे अगला चरण क्या है, हम लोग कैसे बढ़ेंगे। हम लोगों का एक और है कि हम लोग को अलग अलग जिला से भी ये खबर आ रही है कि वहां पर भी हमारे सरना स्थल, मस्का स्थल और बाकी ऐसी चीजों का भी जो है अतिक्रमण करने की बात आ रही है। तो हम लोग वहां पर भी जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और एक राज्यव्यापी बंदी का भी जो हम लोगों ने ऐलान बहुत पहले किया है, उसके चरण के अंतर्गत ही वो सब भी होगा। घेराव करना है जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधियों के तो सत्ता पक्ष में मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री जी, उनका करेंगे। अनिश्चितकालीन जो है धरना पे भी बैठने की बात है। अब ये इतना लंबा समय खिंच गया, उस पर हम लोग भी विचार करेंगे कि क्या बेहतर रहेगा। रैंप पे भी कर सकते हैं हम, राजभवन के सामने भी कर सकते हैं, ये दोनों जगह है हमारे लिए। तो हम लोग अपनी लोकतांत्रिक जो है उस पे हम लोग करेंगे। और एक बात और कि हम लोग लिखित रूप से अल्टीमेटम सरकार को दें कि इतना टाइम हम आपको दे रहे हैं रैंप को हटाने के लिए, नहीं तो फिर व्यवस्था अपने हाथ में लेनी होगी। ये हम लोगों का अपना जो है अबुआ राज में सिर्फ अबुआ सरकार ही नहीं, अबुआ जो असली में है उन लोगों को इसमें फैसला लेने की अनुमति है, उसका प्रावधान है संविधान में भी, 5वीं अनुसूची में भी है। और 5वीं अनुसूची में तो यहाँ पर भी कह दिया है कि अपने हक अधिकार की लड़ाई अगर आदिवासी लड़ता है तो ना उसमें केस हो सकता है, ना उससे मारपीट भी हो सकती है। ये सारी चीजें हैं, मगर अगर उसके अलग जा रहा है तो अब हम लोग फिर सरकार से लेके शासन प्रशासन को भी हम लोग 5वीं अनुसूची की जो है जानकारी देंगे, उनको सचें। हाँ, और हाथों में क्या हुआ? हाथों में क्या हुआ? अच्छा, हाँ हाँ, हाथमा में सरुल के जब लोग उल्लास मना रहे थे पूजा के बाद अपना जो है मिलन समारोह, तो वहां पर कहीं पर आसपास में चीफ जस्टिस है, तो उन्होंने उस पे जो है रोक लगा दी कि आप जो है इसको बंद कीजिए, बाजा बंद कीजिए। और फिर लोगों को उसको लेके नाराजगी हुई। और इसके अलावा अभी हाल में ही पिठोरिया में जो हुआ है, हेट बालू जो गांव है पहानटोला, उसमें जिस तरह की घटना हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और सरकार से भी हम इससे मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का जो है हम लोगों को चिन्हित करके दोषियों को सजा मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसमें हम लोग इससे मांग करते हैं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। शुद्धिकरण, अच्छा, शुद्धिकरण का ये कहा हुआ था। अच्छा, शुद्धिकरण किस चीज का? मुख्यमंत्री आए थे इसलिए शुद्धिकरण हुआ क्या? उसे हाँ, मुख्यमंत्री आए थे, यहाँ पर चढ़े थे, क्योंकि उनका तो वैसे अधिकार नहीं बनता था बिल्कुल भी। तो मेरे ख्याल से उन लोग को बाद में कुछ सद्बुद्धि आई होगी कि चलो इसका शुद्धिकरण हम लोग कर दें।
ये भी वो काम करके अपना चले गए। और सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरे मौजा के हैं और ये क्या बोलते हैं, आज तो बृहस्पतिवार भी नहीं है कि आप आके यहाँ पर अपना पूजा अर्चना करें, तो यहाँ के लोग ही करते हैं ज्यादातर। तो इस तरह का ये जो हमारी सभा को बाधित करने के लिए इन्होंने जो भी यहाँ पर ड्रामा किया, हंगामा किया, कहीं से भी शोभा, पूजा कर लिए उसके बाद आप ही पूजा भी करते हैं, उसके बाद आप ही हंगामा भी कर रहे हैं, तो ये जो है निंदनीय है। और इनको सद्बुद्धि दे मां सरना, धर्मेश, बाबा धर्मेश सिंह मोंगा और जय मतलब मरान गुरु भी इनको सद्बुद्धि दे, इस तरह का ना करे और उनके प्रकोप का जो है भागी ना बने। ये बातें अब हम लोग कहेंगे, मगर ठीक है, जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं, मगर हम लोग जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो साफ तौर से दिख रहा है। सियासी हमारे जगह जगह दूर दूर से भी लोग आए थे, बिशनपुर से भी आए थे, गुमला से भी आए थे लोग, और इधर क्या बोलते हैं ऊटी वगैरह उधर से भी अब आए। जय संविधान, जय 5वीं अनुसूची, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, जय सन्ना, किसी से नहीं डरना। धन्यवाद।